Okay, hello student. Now this video will represent the difference between DNA and RNA. लास्ट वीडियो में अपन ने DNA RNA कैसे बनता है ये देखा था, कहाँ होता है ये देखा था, क्या करता है ये देखा था. अभी अपन दोनों का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है. ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज़ लिखना और हमेशा प्रॉपरली रिवाइज करना, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी. ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है. DNA में हम बात करते हैं, ऑब्वियस मैं दोनों का कंपैरिजन पैरेलल बता रही हूँ आपको. डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, नाम में ही डिफरेंस है. नाम में कैसा डिफरेंस है? देखो, राइबोज शुगर तो दोनों में है. यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दो वर्ड तो दोनों के सेम है. आरएनए में इसमें कोई चेंज नहीं है, पर डीएनए में क्या होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं. ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है डीएनए, सिंगल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है आरएनए. जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल्स डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरस आरएनए. नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग जो होती है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या थे अपन ने देखा था, ATCGU, राइट, एडेनाइन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन यूरेसिल. तो डीएनए की बात करेंगे तो हमेशा ए के साथ डबल बॉन्ड टी रहेगा और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी रहेगा, या फिर जी भी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा, यानी जी या सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही बनेंगे. लेकिन आरएनए में देखोगे तो हमेशा याद रखना, एडेनाइन के साथ यूरेसिल आएगा, थाइमिन जो है यानी कि ए डबल बॉन्ड यू रहेगा, ए डबल बॉन्ड टी नहीं रहेगा. किसमें? आरएनए में, है ना. याद रहेगा बेटा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब इनके नाम भी हम देख लेते हैं. अभी मैंने आपको बता दिया. नाउ शुगर अभी मैंने बताया, इसमें डेक्स डीऑक्साइड राइबो शुगर होती है, इसमें राइबो शुगर होती है. यहाँ पर जो है ये स्टेबल है और हाइड्रोलाइज इजीली नहीं होता. किसमें? अल्काइल्स के अंदर. अल्काइल सॉल्यूशन जितने भी होंगे उनमें डीएनए हाइड्रोलाइज इजीली नहीं होगा. लेकिन आरएनए जो है एक तो अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है? हमने देखा था स्ट्रक्चर में, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसलिए अनस्टेबल है और इजीली डिसॉल्वेबल हो जाएगा भाई. इसके बाद लाइफ टाइम स्पेन अगर डीएनए का देखा जाए तो वो हाई है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक डीएनए स्टैटिस्टिकली सेल के अंदर अलाइव रहता है. बट आरएनए शॉर्ट टाइम के लिए होता है क्योंकि मोस्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है. अच्छा, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? सेल के सेल ऑर्गेनल्स में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों के अंदर इनका इंडिविजुअल डीएनए होता है. सेल का डीएनए जो न्यूक्लियस में है वो तो है ही, इसके अलावा दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मैं आगे भी बताऊंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में होगा. और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, राइबोसोम्स में भी है और साइटोसोल के अंदर भी है, राइट. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा डीएनए भाई? लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में समझा है, समझ गए ना बेटा. तो एक बार नहीं पता हो तो वहाँ जाके जरूर चेक करें. और यहाँ क्या होगा? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर होगा. डीएनए जो है यूवी रेडिएशन से सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए जब अपन आइसोलेट करते हैं डीएनए को, और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से यूवी लाइट में देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं. बट अगर यूवी लाइट आरएनए पे हो जाए तो वो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी उन पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं आता. टोटल अमाउंट, ये ध्यान रखने की बात है बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल अमाउंट ऑफ एडिनाइन और थाइमिन जो रहेगा डीएनए में हमेशा इक्वल रहेगा. सेम साइटोसिन और ग्वानिन रहेगा वो भी इक्वल रहेगा. लेकिन आरएनए में हम बात करेंगे तो एडिनाइन और यूरेसिल का अमाउंट जो होगा वो इक्वल नहीं रहेगा. बट हाँ, साइटोसिन और ग्वानिन इक्वल रहेगा. ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इस चीज़ को समझना है, राइट. लास्ट नॉट द लीस्ट, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो डीएनए को तीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड सी डीएनए, राइट. बट आरएनए क्या क्या है? इट इज हैविंग ए फॉर्म ओनली, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो कॉइलिंग के पैटर्न के बेसिस पे ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं. प्रॉपरली याद करना, हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी. बाय.